गॉड, फोन में नेटवर्क भी नहीं, अब क्या करूं मैं? मैंने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर पल्लवी कायरव की मॉम को बुला रही है। सर्जन आने वाले, सर्जरी शुरू होने वाली है और बच्चे की मां गायब है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपकी फ्रेंड बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। वहां बच्चा बीमार पड़ा है और उसकी मॉम का कोई अता पता नहीं, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। हर बात, हर जगह क्यों ढूंढना पड़ता है उन्हें? लीजा, हर बार यही होता है। वहां गोवा में भी यही होता था, यहां पर भी यही हो रहा है। या तो बच्चा अकेला होता है या तो तुम उसके साथ होती हो। उसकी मॉम को मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक, पता नहीं कहां है वो। अरे जब मां बनने का मतलब ही नहीं पता, तो अपने फर्ज ही नहीं निभा सकती, तो मां बनी क्यों है वो? बस करो मिस्टर कार्तिक। रहकर किसी की सिचुएशन को जज करना ना बहुत आसान है, लेकिन उस सिचुएशन में खुद को रख के सोचना बहुत मुश्किल। कायरव की मॉम उससे कितना प्यार करती है, वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है या नहीं, ये सवाल उससे पूछने का हमें कोई हक नहीं है। कायरव तुम्हारा बेटा है? नहीं ना, उसका बेटा है ना, तो तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम उसके लिए उसकी मॉम से भी ज्यादा कंसर्न हो? प्लीज तुम कायरव की मॉम को जज करना बंद करो, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। प्रेगनेंसी से लेके आज तक कुछ भी आसान नहीं रहा है उसके लिए, बहुत फाइट करना पड़ा उसे हर एक चीज के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सिंगल मॉम होना आसान नहीं है, मॉम डैड दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, और उसने वो बहुत अच्छे से किया है। और कायरव के केस में तो मॉम डैड ब्रदर सिस्टर डॉक्टर टीचर सबका रोल उसे निभाना पड़ता है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और कायरव की मॉम कहाँ है? वहाँ सीनियर सर्जन आ चुके हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। उनको मेरे केबिन में भेजो अभी, जल्दी। जी। लीजा, कायरव की मॉम को गए हुए बहुत टाइम हो गया। अगर अब तक दवाई ले ली हो तो प्लीज उन्हें कॉल करो और बुला लो यहाँ पर। और देखो, आई एम सॉरी अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन ये वक्त बुरा मानने का नहीं है। भाई, ये नाइट्रोजन रूम के अंदर कोई है? देखना सुशील, ये नाइट्रोजन रूम के अंदर कोई लेडीज फंसी हुई है। कायरव परेशान हो रहा होगा, मैं जाता हूँ उसके पास, तुम उसकी मॉम को बुलाओ। अरे बाप रे, ये रूम तो महेश ने लॉक किया अभी थोड़ी देर पहले।
अरे तो बुलाना उसे, ये दरवाजा कौन खोलेगा? अरे डॉक्टर पल्लवी की पेशेंट कायरो की प्रिस्क्रिप्शन है ये। अरे कहीं उनकी मॉम तो अंदर नहीं है? हटो हटो। अरे अंदर गैस लीक हो रही है, ये लॉक खोलो नहीं तो इनका दम घुट सकता है। कार्तिक प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो और कायरव की मॉम को बचा लो। कार्तिक इसकी चाबी कहाँ है? सर वो चाबी लाने गए अंदर हैं। जाने का और कोई रास्ता है? नहीं सर, सिर्फ यही एक दरवाजा है। कार्तिक कार्तिक प्लीज कुछ करो ना। कार्तिक तुम कायरव के पास जाओ, वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। डॉक्टर पल्लवी से कहो यहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ मैं दिखता हूँ। तुम प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम कायरव की मॉम को कुछ नहीं होने दोगे, बचा लोगे उन्हें। कार्तिक बोलो ना प्लीज। कार्तिक आई प्रॉमिस यू, चाहे जो हो जाए मैं उन्हें बचा लूंगा। अगर इन्हें किसी तरह ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाए तो ये बच सकती हैं। आप लोग जल्द से जल्द ये दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए बाहर से। मैं अंदर जाने की ट्राई करता हूँ। अंदर अंदर है ना ऑक्सीजन मास्क? हाँ सर, अंदर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क सब है। आप लोगों के यहाँ कोई सीढ़ी है? कीज लेके आओ रूम की जल्दी। कीज कहाँ है? रिसेप्शन में जाओ और अनाउंसमेंट करने बोलो महेश के नाम से। पता नहीं क्या होगा जब कार्तिक टीना को देखेगा तो।
नायरा जिंदा है। मैं तुम जिंदा हो। तुम सच में तुम हो ना यहाँ पर? बहुत सपने देखी, ये सपना नहीं, ये सच मेरे साथ है ना? तुम हो ना? मुझे यकीन था मेरी नायरा। नायरा, आंखें खोलो नायरा। क्या हो रहा है तुम्हें? नायरा, हेल्प! कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेल्प! डॉक्टर! डॉक्टर देखिए, बेहोश हो गई मेरी वाइफ, मेरी नायरा ये। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। सर आप हट जाइए, देखिए हमें इन्हें देखने दीजिए। इन्हें यहाँ से बाहर ले जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर गैस की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। सर प्लीज आप हट जाइए, मुझे चेक करने दीजिए। नायरा मेरी वाइफ है डॉक्टर, मेरी वाइफ है नायरा, मेरी नायरा जिंदा है। नायरा आगे खोलो नायरा। हाँ वो क्या हो रहा है तुम्हें?
नायरा उठो ना प्लीज, क्या हुआ? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? नायरा, नायरा कुछ बोलो। सर जस्ट रिलैक्स, अभी नहीं थोड़ी देर में होश आ जाएगा। शी विल बी फाइन। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? अभी होश आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ पर, तुम सुन सकती हो ना मुझे। मेरी वाइफ सुनता। ये मेरी वाइफ है। ये पता सबको लगा था कि नायरा इस दुनिया में नहीं रही, पर मुझे विश्वास था। हाँ, कुछ देर के लिए मुझे भी लगने लगा था, मुझे था कि आखिर मेरी नायरा यही है, मेरे आसपास ही कहीं इसी दुनिया में। सब कहते रहे कि नायरा नहीं रही, वो मर गई, पर नायरा सॉरी नायरा, अब हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं होगी। सच कह रहा हूं, जैसे पहले हुई थी। तुम्हारे और मीर के बीच कुछ हुआ नहीं था ना होटल में, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ऐसी गलती कभी नहीं होगी वापस। हाँ सॉरी नायरा। सच कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना बस। तुम जैसी होश में आओगी वैसी तुमसे माफी मांग लूंगा। हाँ तुम माफ कर पाओगे ना मुझे? माफ कर दूं कि ना नायरा? ये रिश्ता क्या कहलाता है।